लइके कोढ़िया पति के तीरथ जाए। पूरे भारतवर्ष के श्रोता बंधुओं से, माताएं, बहनें, बहू बेटियों से, बुजुर्गों से, बच्चों से निवेदन है कि एक धर्म से, भक्ति भावना से ओत प्रोत सीडी कैसेट आप गंगा कैसेट कंपनी के माध्यम से सुनने जा रहे हैं। गाने का शीर्षक है महासती अनसुईया। अनसुईया अत्रि मुनि की धर्मपत्नी रहीं। जालिपा उनकी रिश्ते में बहन कहलाती थी। जालिपा की शादी होती है और कुछ ही समय बाद, पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय के बाद जालिपा का पति जो था वो कुछ गड़बड़ हो गया। ईश्वर ने उसे एक रोग दे दिया जिसे कोढ़ कहा जाता है। और ये बात जब हो गई तो जालिपा को बहुत ताना लोग मारने लगे। तमाम सखियां, सहेली, गांव, देश, तमाम लोग उसे देखकर धिक्कारने लगे कि तेरी जिंदगी धिक्कार है। लेकिन वो अपने पति की खिदमत में लगी रहती थी, सेवा में लगी रहती, रात दिन। वो सोचती थी कि ये मेरे मुकद्दर का खेल है, मेरी किस्मत में ही सब कुछ था, जो कुछ मेरे भाग्य में था मुझे मिला। लेकिन तमाम ताना सुनते सुनते उसका हृदय द्रवित हो गया। और क्या कहती है, कैसे झोपड़िया में, कैसे झोपड़िया में हुई है रहनमा, मिलेला मोहे सखिया ई कोढ़िया सजनमा, मिलेला मोहे सखिया ई कोढ़िया सजनमा, मिलेला मोहे सखिया ई कोढ़िया सजनमा, मिलेला मोहे सखिया। कैसे झोपड़िया में, कैसे झोपड़िया में हुई है रहनमा, मिलेला मोहे सखिया ई कोढ़िया सजनमा, मिलेला मोहे सखिया ई कोढ़िया सजनमा, मिलेला मोहे सखिया। माताएं बहनें इस गीत से नसीहत लेंगी, शिक्षा ग्रहण करेंगी। दोस्त, गंगा कैसेट के माध्यम से हम जो बात बताने जा रहे हैं ये हमारे देश की संस्कृति है। बेटियों को, बहनों को
कैसे होना चाहिए। आज अपने पिया की जब आरती उतारती है, उसकी खिदमत करती है, लोग उसके धिक्कारते हैं, उसे धिक्कार देते हैं कि अरे तू छोड़ इसे, लेकिन वो यही कह रही है, अपने पिया के जब हम आरती उतारी, अपने पिया के जब हम आरती उतारी, अपने पिया के जब हम आरती उतारी, देखी के हमके हंसे नर नारी, देख के हमके हंसे नर नारी, देख के हमके हंसे नर नारी। भूख प्यास लगल नाही बाट कनमा मिलेला मोहे सखिया, ई कोढ़िया सजनमा मिलेला मोहे सखिया, ई कोढ़िया सजनवा मिलेला मोहे सखिया, ई कोढ़िया सजनवा मिलेला मोहे। कैसे झोपड़िया में, कैसे झोपड़िया में होई है रहनवा मिलेला मोहे सखिया, ई कोढ़िया सजनवा मिलेला मोहे सखिया, ई कोढ़िया सजनवा मिलेला मोहे सखिया। जालिपा रो रही है। ओके पति कोढ़ी ओके पास पहुंचता है, कहा क्या बात है, तुम्हारा मुखमंडल मुरझाया क्यों है, क्यों तुम द्रवित हो, बोलो जालिपा। जालिपा कहती कोई बात नहीं। कहा जालिपा तुम दुखी हो मुझसे कि मेरे जिस्म में ये कोढ़ विधाता ने दिया है, मेरी कुछ कमाई कुछ नेकियां कमजोर पड़ गईं जालिपा, इसलिए मैं तुम्हें एक नसीहत देता हूं। जालिपा एक काम करो तुम, जालिपा तुम दूसरी शादी कर लो। कहा अरे ये आप क्या कर रहे हैं, मैं तो ये सोचकर रो रही हूं स्वामी कि मेरी खिदमत देख के लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, बड़े अफसोस की बात है। ये तो मेरा सौभाग्य रहा कि आपकी खिदमत का मौका मुझे मिला है। आप जब तक इस जिस्म में जान है तब तक आपकी खिदमत होती रहेगी। कोढ़ी बड़ा खुश हो गया। क्या कहता है कौशिक कि जालिपा तुम सुनो। अरे जालिपा तुम इतनी पवित्र हो, तुम साक्षात देवी हो, और देखो मेरी भी क्या इच्छाएं हैं जालिपा, तुम जानती हो बहुत बड़ी अभिलाषा मेरे मन में रही कि मैं भी कुछ करूं। लोगों को देखता हूं तो मेरे मन में एक अभिलाषा होती है जालिपा, लेकिन अफसोस कि मैं उस लायक नहीं रहा। कहा स्वामी क्या कहना चाहते हैं आप कहिए ना, आप तो मेरे भगवान हैं, बोलिए ना स्वामी। कहा जालिपा अरे हाथ नहीं कैसे दान करूं, बिन पग सब तीरथ दूर हुआ, बिन पग सब तीरथ दूर हुआ, मेरो अंग अंग में कोढ़ भयो, अरमान भी चकना चूर हुआ, मेरे अंग अंग में कोढ़ भयो, अरमान भी चकना चूर हुआ, मेरे अंग अंग में कोढ़ भयो, अरमान भी चकना चूर हुआ, 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 मेरे अंग अंग में कोढ़ भयो, अरमान भी चकना चूर हुआ, मेरे अंग अंग में कोढ़ भयो, अरमान भी चकना चूर हुआ। बोलो जालिपा क्या मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं दान दूं, मैं तीरथ व्रत करूं, बोलो जालिपा। कहा स्वामी क्या कहना चाहते हैं आप। कहा मेरी इच्छा है। कहा तो स्वामी एक बात मेरी भी सुन लीजिए। दुल्हन बोलत बा कोढ़ी से, हरि से विपदा सब हरवउबे, अरे अपने मन धीर धरा बालम हम सगरौ तीरथ करवउबे, अपने मन धीर धरा बालम हम सगरौ तीरथ करवइबे, अपने मन धीर धरा बालम हम सगरौ तीरथ करवइबे।
जालिपा कहती है कि स्वामी अगर आप ये की इच्छा है, अरे मैं जब तक जिंदी हूं आपकी सेवा में हूं। आइए। उठाती है बाबूजी, कोढ़ी का हाथ अपने कंधे पर रख लेती है, आराम से लिए चली जा रही है और एक जगह पहुंचती है जहां एक लोहार का दरवाजा है। कहती है कि भैया एक 4 पहिया का गड़ारी बना दे। तो बोला था दुल्हनिया हो हाथ जोड़ी दुआरे पे, देता ये गड़रिया बना। अपने पिया के वो पे ले बैठाई हो, हम हन तीरथिया के जाए। लेकिन जालिपा की बात वो नहीं मानता। कहा इतना मेरे पास टाइम कहाँ है, इतना समय मेरे पास कहाँ, इतना वक्त कहाँ है कि मैं कहा ओ अच्छा भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपके। कोढ़ी को लिया के चलती बाबूजी। कोढ़ी कुछ दूर जब जाता है, जाते जाते थक गया। कहा जालिपा अब चला नहीं जाता, अब क्या करेंगे हम। कहा इतनी हिम्मत उस नारी में, अपने पिया को वो उठाकर गोदी में ले लिया बाबूजी। और कवि ने टेरी का भाव दिया, अरे राम तीरथ करवैया माँ चली, अरे जालिपा सती पति का लैली हलिनी को रैया माँ तीरथ करवैया माँ चली। जालिपा सती पति का लैली हलिनी को रैया माँ तीरथ करवैया माँ चली। हाँ जालिपा सती पति का लैली हलिनी को रैया माँ तीरथ करवैया माँ चली। करवैया माँ चली, करवैया माँ तीरथ करवैया माँ। हाँ जालिपा सती पति का लैली हलिनी को रैया माँ तीरथ करवैया माँ चली। हाँ जालिपा सती पति का लैली हलिनी को रैया माँ तीरथ करवैया माँ चली। देखें आप। कहा स्वामी अब आप चिंता न करें। कोढ़ी मुस्कुरा रहा है बाबूजी, उसके कोरा में मुस्कुरा रहा है कि अरे जालिपा इतनी हिम्मत तुझमें कि तू मुझे उठा लिया। कहा स्वामी ये सब ईश्वर की देन है, लेकिन आप जानते हैं सबसे पहले मैं कहाँ चलूंगी। कहा बोलो ना। कहा पिया चल बे हम गंगा किनार, दर से बिना तर से नयन। पिया चल बे हम गंगा किनार बिना तर से नयन। पिया चल बे हम गंगा किनार बिना तर से नयन। तरस बिना तर से, तरस बिना तर से, तरस बिना तर से नयन। पिया चल बे हम गंगा किनार बिना तर से नयन। पिया चल बे हम गंगा किनार बिना तर से नयन। त्रिवेणी करबै नहावन बिहसी के, करबै कलबास तीरे पे बसी के। त्रिवेणी करबै नहावन बिहसी के, हर हर गंगे। तीरे पे बसी के। त्रिवेणी करबै नहावन बिहसी के, करबै कलबास तीरे पे बसी के। पाप गंगा में देबै पवार, पाप गंगा में देबै पवार। पाप गंगा में देबै पवार, पाप गंगा में देबै पवार। भगत होई के लऊ सब भवन। पिया चलबै हम गंगा किनार, बिना तर से नयन। पिया चलबै हम गंगा किनार बिना तर से नयन। तरस बिना तर से, तरस बिना तर से, तरस बिना तर से नयन। पिया चलबै हम गंगा किनार, तरस बिना तर से नयन। पिया चलबै हम गंगा किनार, तरस बिना तर से नयन। कहा चलो। प्रयागराज पहुंचती है और बड़े प्रेम से त्रिवेणी में खुद और अपने स्वामी को भी स्नान कराया। त्रिवेणी संगम का आशीर्वाद लेके अपनी तीर्थ यात्रा शुरू करती है। कैसे कहती है, क्या कहती है बाबूजी कि प्रथम नहावन प्रयागराज का,
प्रथम नहावन प्रयागराज का, त्रिवेणी की धर सडगर। प्रयागराज के दर्शन कई के पहुंच गई है अवध नगर। बाबा विश्वनाथ के दर्शन काशी में कीन्हा जाकर, मथुरा वृंदावन बरसाने और द्वारिका किया सफर। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश यऊ, हरिद्वार की धरा डगर। बद्रीधाम और बैजनाथ के जाके दुल्हन किया सफर। बद्रीनाथ बैजनाथ के जाके दुल्हन किया सफर। बद्रीनाथ बैजनाथ के जाके दुल्हन किया सफर। जाके दुल्हन किया सफर। जाके दुल्हन किया सफर। बद्रीनाथ बैजनाथ के जाके दुल्हन किया सफर। बद्रीनाथ बैजनाथ के जाके दुल्हन किया सफर। अरे बैदा धाम की ओरी और कोढ़ी से बोलत है गोरी कि तीरथ करवैया माँ चली। कहे स्वामी कहे हाँ, कहे कमरिया दर्द कराई बड़ चढ़िया त्या घोड़ैया वहाँ तीरथ करवैया वहाँ। अरे कमरिया दर्द कराई बड़ चढ़िया त्या घोड़ैया वहाँ। जाता करवैया वहाँ कमरिया दर्द करे बड़ चढ़िया त्या घोड़ैया वहाँ तीरथ करवैया वहाँ चले। करवैया वहाँ चली करवैया वहाँ तीरथ करवैया वहाँ कमरिया दर्द करे बड़ चढ़िया त्या घोड़ैया वहाँ तीरथ करवैया वहाँ कमरिया दर्द करे बड़ चढ़िया त्या घोड़ैया वहाँ तीरथ करवैया वहाँ चली। कोढ़ी बहुत खुश होता है। कहा जालिपा तुमने तो कमाल ही कर दिया। जरा देखिए कि मेरे देश की नारी अपने पति को लेकर कहीं कंधे पर, कहीं पीठ पर, कहीं कमर पे बैठा के बाबूजी लिवा के चली जा रही है, कोरा लेकर, गोदी लेकर। अपने पिया को सारा तीरथ करा दिया तो बैठ कर कहती है कि स्वामी मैंने आपको चारों धाम और चारों पूरी करा दिया, आपकी जो इच्छा रही, अब चलते हैं अपने गांव। स्वामी तो जब जालिपा कही तो कोढ़ी मुस्कुरा दिया, कह रहे आपने कह दिया कि चारों धाम और चारों पुरी करा दिए कि हाँ। तो कोढ़ी मुस्कुरा के क्या कहता है कि टारे टारे नबिद का टाकी, टारे टारे नबिद का टाकी और हमसे जिनकरा चाला की, बाकी अमरनाथ का मेला देख वैया वहाँ तीरथ करा वैया वहाँ चली। बाकी अमरनाथ का मेला देखा वैया वहाँ तीरथ करा वैया वहाँ। हाँ बाकी अमरनाथ का मेला देखा वैया वहाँ तीरथ करा वैया वहाँ चले। करा वैया वहाँ चली करा वैया वहाँ तीरथ करा वैया वहाँ। हाँ बाकी अमरनाथ का मेला देखा वैया वहाँ तीरथ करा वैया वहाँ। हाँ बाकी अमरनाथ का मेला देखा वैया वहाँ तीरथ करा वैया वहाँ चली। जालिपा हंसने लगी कि अरे अरे स्वामी इतना बड़ा बड़ा तीरथ हम आपको करा दिए और अमरनाथ का मेला देखेंगे। कहे ना 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 ना, आज शिवरात्रि का दिन है, भगवान शंकर का ब्याह का दिन है और हमने सुना है कि भगवान शंकर वहां पर अमरनाथ मेले में आते जरूर हैं। कहा अरे स्वामी सब कहने की बात है। कहा तो जालिपा मुझे अमरनाथ पहाड़ पर ले चलो, मैं मेला देखूंगा, मेरी आखिरी इच्छा है, वहीं से हम अपने गांव चलेंगे। कहा स्वामी अगर आपकी इच्छा यही है तो चलिए, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना है, कैसे चढ़ेंगे हम। कहा चलिए ना मजे मजे, कुछ दूर गोदी में लेके चलोगी, कुछ हम पैदल चलेंगे, इसी तरीके से पहुंच चलेंगे। लेकिन जालिपा अपने मन में सोच रही है और अपने पिया की बात मानकर बाबूजी रानी मन में सोच रही है, अमरनाथ की धरस डगर। बड़ी मशक्कत मेहनत करके पहुंची जाई पहाड़े पर। तेरस का मेला लागल बा, भीड़ जुटल बा बड़ी करका। जालिपा अपने पिया को देखा, कहा देखिए मेला मेला लगा हुआ है।
कहे जालिपा तनी मेला के बीचे में ले चला। अरे तनी भिड़िया में ले चला हमका, तनी की भीड़ में हमहू देखी कि कैसे कैसे लोग आए हैं। कहीं पिया देखें आपका हाथ पांव एकदम ये कोड़ है और चोट लग जाएगी, लोगों को धक्का लग जाएगा तो दर्द ना होगा। तो कहे जालिपा तू ले चला हमारे पास, क्यों नहीं रास्ता साफ करब हमार काम आ। अरे ऐसा जब बोला तो जालिपा का कम करती है, अपने पति को उठा लिया है और मेला के धर से डगर। जालिपा से कोड़ी कहा था का हो, है देखा ना, है देखा मेला एकदम रास्ता साफ हो गया, चला ना साफ है एकदम। जालिपा मन में मुस्कुरा दिया कि स्वामी आप भी, वो गोड़ फैला दिया कि भला कोड़ के डर से लोग मतलब अरे बाप रे लड़का सियान बच्चा बूढ़ा सब एक पे एक सब तरपर हो गए। मेला का पूरा मिजाज ही गड़बड़ा गया। और मेला में बरधा पे चढ़ी के, मेला में बरधा पे चढ़ी के आई रहे श्री शिव शंकर। शिव शंकर के ऊपर देखा जब कोढ़ी के पड़ी नजर, कह जालिपा बात सुना तनी आई बाटन शिव शंकर। हमका इनके ढिगलई चला तू दूठी बात करब कर कर। कहे जालिपा तनी कि इनके पास ले चला तो इनसे हम पूछी कि का दुनिया में हम ही रहे कोढ़ी कलंदर बनाए बरे। बोला दीनानाथ आप त्रिपुरारी कहलाते हैं, फूल जैसी औरत दे दिया हमको, इतनी खूबसूरत औरत लेके कि लोग तरह तरह की बोली बोल रहे हैं। क्या ऐसी कमी थी मुझमें कि मेरे बदन में ऐसा रोग दे दिया आप? हम इनसे पूछा बात। जालिपा कहती कि स्वामी दुनिया के मालिक हैं, भगवान हैं, इनसे ऐसी बात नहीं करते, इनसे तो हम अन्न कर सकते हैं, विनय कर सकते हैं स्वामी। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, कहें कि तू ले चला हमके, ले चलो। अपने पति को उठा लिया है कोढ़ी देखत बाघंबर, बाघंबर के ऊपर कोढ़ी पसरन पेवर दिह सदरार। ले गया जब, और जब ले गई पास में शिवशंकर कहे कि एकदम दटा दे बरधा के लगे, एकदम दटा दे, एकदम दटा दिया बाबूजी। तो एकदम अपने पांव के जो कोढ़ का मेवात था बाबूजी बाघंबर के ऊपर रगड़ दिया। वहां शिवशंकर के जब कोढ़ी के ऊपर नजर पड़ी, कहा रोक लड़की, कौन है रे, कहां जाएगी तू इसे लेकर? कहा प्रभु क्षमा कीजिएगा। कहा ना, वो है तड़प के कहा लगे त्रिपुरार, तू बहुत बनत यहाँ पतिव्रता नार हो, तीरथ कर मैया वहां चली। तो हम श्राप दे थे कि होत भिनसार पति तोर कोढ़ी मरवैया वहां तीरथ कर मैया वहां चली। होत भिनसार पति तोर कोढ़ी मरवैया वहां तीरथ कर मैया वहां, हां होत भिनसार पति तोर कोढ़ी मरवैया वहां तीरथ कर मैया वहां चली। मरवैया वहां चली कर मैया वहां तीरथ कर मैया वहां चली, हां होत भिनसार पति तोर कोढ़ी मरवैया वहां तीरथ कर मैया वहां, हां होत भिनसार पति तोर कोढ़ी मरवैया वहां तीरथ कर मैया वहां चली। जा औरत, तू समझ रही है कि बड़ी पतिव्रता है, तू इसको घुमा रही है लेकिन मेले 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 देख मेरा बाघंबर गंदा हो गया। मैंने श्राप दे दिया कि सूरज की पहली किरण इसको लगेगी कल और ये मर जाएगा। जालिपा भगवान के पास पहुंच गई कि दीनानाथ, दीनानाथ ऐसा न करिए, मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। भगवान मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। मैंने सब कुछ ठुकरा के अपने भगवान की सेवा किया है प्रभु, मैं कहाँ जाऊंगी जरा बोलिए ना भगवान। और क्या कहती बाबूजी, लेकिन भगवान की त्योरी चढ़ी हुई कि हट जाओ मेरे सामने से, तुम यहां ना लाती तो ऐसा ना होता, मेरा बाघंबर गंदा हुआ है, मैंने श्राप दे दिया है। कहा प्रभु ऐसा अपशब्द भगवान सुनाओ ना, ऐसा अपशब्द भगवान सुनाओ ना, आप तो दीनों के दीनानाथ हैं। ऐसा अपशब्द भगवान सुनाओ ना, आप तो दीनों के दीनानाथ
पति की जान ना लीजिए, मेरे ऊपर प्रभु कृपा कीजिए, मेरी विनती पे ध्यान दे दीजिए, मेरे पति की जान दे दीजिए। भगवान आप तो समदर्शी हैं प्रभु। अरे मैं भाग्यशाली हूं कि इन्हीं पति के द्वारा आपके दर्शन हुए दीनानाथ। प्रभु भगवान कहते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से, मेरे सामने से, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। लेकिन वो कहती है मैया गिरजा के पति डमरू वाले, मैया गिरजा के पति डमरू वाले, मैया गिरजा के पति डमरू वाले। सब सुन के पड़े दिल में छाले, बाप सुन के बड़े दिल में छाले, बाप सुन के बड़े दिल में छाले। रो रो आहें भरूं तुमसे विनती करूं, मेरे मांगी का सेनुर मिटाओ ना, आप तो दीनों के दीनानाथ हैं। ऐसा आप शब्द भगवान सुनाओ ना, आप तो दीनों के दीनानाथ, आप तो दीनों के दीनानाथ हैं, आप तो दीनों के दीनानाथ हैं। आप शब्द भगवान सुनाओ ना, आप तो दीनों के दीनानाथ हैं। ऐसा आप शब्द भगवान सुनाओ ना, आप तो दीनों के दीनानाथ हैं। भगवान इतना कहे, जालिपा की कोई विनती नहीं सुने त्रिपुरारी और चले गए बाबूजी। जालिपा वहीं मेले में बैठकर रोने लगी। तो कोढ़ी कहता है कि जालिपा क्यों रो रही हो? कहा स्वामी मैंने आपसे कहा ना कि चारों धाम चारों पूरी मैंने करा दिया आपको, और आप अमरनाथ का मेला देखने आए। भगवान ने श्राप दिया कि सूरज की पहली किरण लगेगी आप चले जाएंगे दुनिया से। तो बोलो जालिपा क्या करेगी? बोलो स्वामी। जालिपा जो होना था हो गया जालिपा, ईश्वर जो चाहता है वो होता है। एक काम करो, तुम यहां से कुछ ही दूर पर तुम्हारी बहन अनसुईया की कुटी है, उसी कुटिया पे मुझे ले चलो, और सुबह की किरण जब मुझे लगेगी मैं मरूंगा तो तुम मेरी गतिपति वहीं पर करना और तुम्हारी बहन तुमको सांत्वना देगी। जालिपा कहती है उठिए स्वामी। उठा लिया, कंधे पे हाथ दिया बाबूजी। रात अंधेरी है और जालिपा चली जा रही है बाबूजी। प्रयागराज का खाटी तर्ज लगा था, अरे बहिनी यहीं के देश, अरे बहिनी यहीं के देश, चलली प्राण प्यारी बहिनी यहीं के देश, चलली प्राण प्यारी बहिनी यहीं के देश, चलला प्राण प्यारी बहिनी यहीं के, हाँ बहिनी यहीं के देश, हो बहिनी यहीं के देश, हो बहिनी यहीं के देश, चलला प्राण प्यारी बहिनी यहीं के देश, चलला प्राण प्यारी बहिनी यहीं के देश। रास्ते में आंधी तूफान तमाम ठोकर लगती है बाबूजी। धोती फट जा रही है जालिपा की। कोढ़ी कहता है कि बहुत दर्द हो रही है जालिपा, लेकिन बाबूजी रात में न कुछ खाया है न पिया है, भूखा है प्यासा है और चला जा रहा है। जालिपा धीरे धीरे अपनी बहन की कुटिया के करीब पहुंच रही है। कवि ने भाव दिया कि आधी रात पहुंची, आधी रात पहुंची अपने बहिना के दुआरिया, कहे खोल 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 मोरी बहिना के मारी बहिनी यहीं के देश, चलली प्राण प्यारी बहिनी यहीं के देश, चलला प्राण प्यारी बहिनी यहीं के देश, बहिनी यहीं के देश, सब पर प्रयागराज एकदम सही बने। चलला प्राण प्यारी बहिनी यहीं के देश, चलला प्राण प्यारी बहिनी यहीं के देश। आधी रात ठीक यही वक्त रहा होगा, लगभग 11:30 बजे होंगे, जब जालिपा पहुंची है। दरवाजा खटखटाती है कि बहन दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दीदी दरवाजा खोलो दीदी। अनसुईया हल्की नींद में है, उठी जल्दी से और कि कौन बुला रहा है। दरवाजा जैसे खोलती है बाबूजी, सामने क्या देखती हैं? एक छोटी सी बत्ती लेकर वो देख रही है, मत दिया जला के कि अरे
जालिपा तुम? अरे ये तो मेरे जीजा जी, कैसे यहाँ कैसे? और कहा क्यों रो रही हो तुम? कहा दीदी दीदी सब कुछ गड़बड़ हो गया दीदी, मैं इनको तीरथ करा रही थी, चारों धाम चारों पूरी करा दिया, अमरनाथ का मेला देखने गए दीदी। कहा बोलो ना। कहा दीदी शिव जी ने श्राप दे दिया उनके बाघंबर में, इनके बदन का कोढ़ लग गया और शंकर जी ने श्राप दे दिया। कैसे श्राप दिया? कहे बहन कुछ बात कही ना जाती, अरे रही रही फटाई बजर कई छाती, अरे रात भर यही बाती हम मोर वही राण हो वैया वाती रात करा वैया वहाँ चली। रात भर यही बाती हम मोर राणा वैया वाती रात करा वैया वाती। रात भर यही बाती हम मोर राणा वैया वाती रात करा वैया वाती। करा वैया वाती करा वैया वाती रात करा वैया वाती। रात भर यही बाती हम मोर राणा वैया वाती रात करा वैया वाती। रात भर यही बाती हम मोर राणा वैया वाती रात करा वैया वाती। कहा रे शंकर जी ने श्राप दिया? कहा हाँ। कहा रे पागल, तू हमेशा पागल लड़की रही रे। आइए सबको सादर ले गई और बैठा दिया, कुटिया में बैठाया। कहा अभी तो काफी रात बाकी है ना, जब सुबह होगी तब तेरे पति मरेंगे ना। कहा देख यहाँ कुटिया में ईश्वर की कृपा से सब कुछ फल फूल सब कुछ रखा हुआ है, अपने पिया की खुद सेवा कर, जितनी जिंदगी बची है इनकी, इनकी खिदमत में 1 मिनट भी मत चूक। कहा अच्छी बात है दीदी, कहा मैं किसी से मिल के आ रही हूँ। इतना कहा कि ये सब फल फूल जंगल के मेवे रखे हैं, इनको खिलाओ, बढ़िया ढंग से इनकी सेवा करो। बाबूजी कोढ़ी आराम से लेटा है, जालिपा पांव दबा रही है, कभी कुछ फल खिला रही है, और अनसुईया चल गई। और कहाँ पहुंचती है बाबूजी? सुमेरगिर पहाड़ पर। और जो पहाड़ पर पहुंच गई देवी, और रास्ते में सोचते हुए चली जा रही है और कह रही है मेरे रहते मेरे बहन का पति मर जाए, मेरी बहन विधवा हो जाए, अनसुईया तुझे धिक्कार है। और पहाड़ पे गई बाबूजी, अपना दाहिना अंगूठा टेक कर एक पांव पर खड़ी हो गई, और एक पांव पर खड़ी होकर कवि ने क्या कहती है बाबूजी? कवि ने एक तर्ज दिया। क्या तर्ज दिया? क्या कहती है? नहीं जालिपा, नहीं दीदी, नहीं, अनसुईया के रहते तेरा पति कैसे मरेगा रे? नहीं मरेगा। और क्या कहती है? अंगूठा टेक कर, दाहिना अंगूठा टेक कर एक पांव पर खड़ी है बाबूजी, और दोनों हाथ जोड़कर बाबूजी सूर्य देवता से क्या कहती है? सूरज अपने रथ वेग के साथ बाबूजी तमाम अश्वों के साथ वो चलना चाहते हैं, लेकिन अनसुईया क्या कहती है कि बेटा सूरज तुझे अपने माँ की कसम, आज तुम उदया चल बेटा आना नहीं। बेटा सूरज तुझे अपने माँ की कसम, आज तुम उदया चल बेटा आना नहीं। बेटा सूरज तुझे अपने माँ की कसम, आज तुम उदया चल बेटा आना नहीं। बेटा सूरज तुझे अपने माँ की कसम, आज तुम उदया चल बेटा आना नहीं। जिस जगह पर हो तुम उस जगह पर रहो, पाँव हरगिज तुम अपना उठाना नहीं। जिस जगह पर हो तुम उस जगह पर रहो, पाँव हरगिज तुम अपना उठाना नहीं। जिस जगह पर हो तुम उस जगह पर रहो, पाँव हरगिज तुम अपना उठाना नहीं। बेटा सूरज तुझे अपने माँ की कसम, आज तुम उदया चल बेटा आना नहीं। कैसी अनबन की देखो हुई बात है,
6 महीने की आरो हुई रात है। अरे बारे अनसुईया, बारे देवी, बारे मेरी भारत भूमि, ये हमारे भारत माँ की गरिमा है कि ऐसी ऐसी बेटियां पैदा हुई कि अंगूठा टेक दिया कि सूरज तुम नहीं आओगे, और 6 महीने की रात हो गई। बच्चे घर में जागते हैं, माँ से दूध मांगते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर दूध मांगते हैं। पूरा कारोबार गड़बड़ हो गया। लोग सोच रहे हैं कि खेत में सिंचाई करना है, मड़ाई करना है, कटाई करना है, सवेरा कब होगा, इतनी बड़ी रात कैसे होने लगी भाई, क्या हुआ, देवता लोग बदल गए कि इनमें झगड़ा हो गया आपस में, कैसी बात है, इतनी बड़ी बड़ी रात कैसे होगी। एक गांव के आदमी जाग के दूसरे गांव में पहुंचे थे कि भैया आप खिया एको बेरी सवेर भरा हमरे खिया नहीं रे भैया। कहे यार हम यही पूछे तोहरे खिया आवत रहे कि एको बार सवेरा हुआ था कि नहीं हुआ रहा भैया, ये कैसे, कहीं कुछ समय में नहीं आया। पूरा गांव पूरा देश 6 महीने की रात हो गई, सारा कारोबार गड़बड़, जेकर बेरन उचर तो धान लगाए बरे पड़े बे। सभी सोच रहे हैं अपने आप। देवता भी बड़े चक्कर में पड़ गए कि अरे शंकर जी सोचते कि मुझे ब्रह्मलोक जाना था, ये कैसे रात रह गई। ब्रह्मा जी अलग सोच रहे हैं, ब्रह्माणी अलग सोच रही हैं, लक्ष्मी विष्णु जी अलग सोच रहे हैं कि क्या हो गया। देवता भी करने लगे मशविरा, भोर होने का कोई ठिकाना नहीं। देवताओं में भी होता है मशविरा, भोर होने का कोई ठिकाना नहीं। देवताओं में होता है मशविरा, भोर होने का कोई ठिकाना हाय हाय हाय, देवता भी करने लगे मशविरा, भोर होने का कोई ठिकाना नहीं। देवताओं में होता है मशविरा, भोर होने का कोई ठिकाना नहीं। देवताओं में होने लगा मशविरा, आज तू गया चल दे जाना नहीं। देवता विचार करने लगे। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी तमाम एकत्रित हुए, तीनों देव, तमाम देवता लोग, इंद्र कुबेर इत्यादि, अग्नि जल वरुण सभी पहुंच गए कि प्रभु जी ये कैसी माया है, अगर इतनी बड़ी रात होगी तो सृष्टि का काम कैसे चलेगा। विष्णु भगवान कहते हैं कि सृष्टि का काम, इधर देखिए मृतलोक में त्राही त्राही मचा हुआ है, बच्चे जाग जाग के अम्मा भूख लगी बा, अम्मा दूध दे दे, अम्मा कैसे। लोग नित्य क्रिया कर करके परेशान हो गए कि अरे बाप रे कितनी बड़ी रात है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, सब परेशान हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि भगवान अंतर्यामी नारायण ने कहा कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। सूरज की तरफ जब इशारा किए कि सूरज तुम निकलो, लेकिन अंगूठा टेका हुआ कि नहीं, सूरज नहीं निकलेगा। अनसुईया कह रही कि सूरज नहीं निकलेगा, और जब सूरज निकलेगा नहीं तो मेरी बहन विधवा नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं कि ओहो एक मामला गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? अनसुईया ही चरण टेक दिया है, सूरज को कसम दे दिया है सूरज तो निकलेगा नहीं कभी भी। ये तो 6 महीना का बात है, 6 साल न बीत जाए। तीनों देवता बाबूजी, तीनों भगवान अपने मन मा विचार कैले, गैले अनसुईया जी के देश हो, गैले अनसुईया जी के देश। काहे के चरणमा टूटे कलियू मयनवा, सारा जग पवल कले। एक ही पांव पर खड़ी है बाबू अंगूठे के बल पे। भगवान को देखा और अनसुईया मगन हो गई। कई के नमन बोले लगलिया अनसुईया, अरे भला हम देई का कलेस हो, बोला हम देई का कलेस। कहे ये नहीं से पूछा, शिव जी की तरफ इशारा करके कहे ये नहीं से पूछा जवन
डमरू बजावे जे का सब कहाती महे। भगवान ए दीनानाथ इन्हीं से पूछा ना, इन्हीं से पूछा कि का हो शंकर जी। विष्णु जी बोले का बात है? कौन बात है नहीं, हम तो कहोगे भाई नहीं भाई। ब्रह्मा जी बोलिए बोलिए शंकर जी क्या बात है, आप ही की तरफ से शिकार निकल रहा है। कहे अनुसुईया बात बताइए ना। कहे अमरनाथ में हमारी बहन मेला देखे गए रही, इनके बाघंबर में तनिक मेवाद लग गए। हमारे बहन का पति कोढ़ी है और लग गए, वो श्राप दे दें कि सूरज के किरण निकली तो मर जाए। भोलेनाथ इनके सब भोलेनाथ कहा थी डमरू बजावा थी। हाँ हमारे बहन का श्राप दे विधवा हो जाए हमारी बहन, ना सूरज निकली ना हमारी बहन मरी, हम सूरज ना निकले देव। कन का हो शंकर जी श्राप दिया? कन कह यार अजीब बात करते, हमारा बाघंबर गंदा हो गया और मैं श्राप ना दूं? अरे कहने इतनी बड़ी सजा, एक जरा सा मेवाद लग गई आपका गंदा हो गया बाघंबर, तो इतनी बड़ी सजा? क्या आपने मृत्यु दंड दे दिया? कहना तो दे दिया। कहना ना ना ना, तो ये रात ही रहे फिर उठाओ बर्धा चला मतलब। शंकर जी कहने के हमारे में का गलती, हमारे कोनो गलती ही ना बा। कहने के गलती है आपकी, इतनी छोटी सी गलती के इतनी ककरी के चोट तलवार से नहीं मारा जाए। कहे तो कहे भोलेनाथ अनुसुईया देवी आप चरण नीचे करें, लेकिन सूरज को टेक दिया कि बेटा वहीं रहोगे तुम, और सूरज को रोक दिया बाबूजी। रोक के चरण उठा के भगवान का नमन किया और कहा कहिए प्रभु। कहा एक बात मनबू? कहे बोला। कहे पंचायत मनबू अनुसुईया? कहे भगवान पंचायत? कहे हाँ। कहे पंचायत भला आपका बात कौन काट सका था? अरे भगवान आपकी बात कौन नहीं मानेगा? कहे कि शंकर जी आप बताओ आप पंचायत बनवा? कहें पंचायत मानब तब की जो फैसला हमारे सोई कहें अजीब बात है, फैसला आपकी जैसा होगा? कहन हाँ। कि अनुसुईया एक काम करा, भगवान विष्णु जी फैसला देते हैं कि अनुसुईया चरण हटा लो, सूरज से कह दो कि आवे, दुनिया में प्रकाश फैले, प्रभात हो। कहा ठीक है प्रभु क्या कहना चाहते हैं? कहें जा तोहरे बहन का पति अब दिन निकलत न मरी वो दिन डूबत मरी। विष्णु भगवान है ही फैसला दे देते हैं। देखा 12 घंटा और कहर 12 घंटा का कलह और दे दिए भगवान कि दिन निकलत न मरी दिन डूबत मरी। अनुसुईया कहे कि खैर चलिए ऐसी है तो यही सही। कहे कोई बात नहीं आ जाओ। सूरज ऊपर निकला बाबूजी सूरज, और इधर जब भोर होने लगा बाबूजी अनुसुईया जा रही है और कोढ़ी अपनी दुल्हन से कहा था जालिपा से कि जालिपा मैं कुछ ही क्षणों का मेहमान हूं, तुम देख रही हो लाली उषा काल का समय है, थोड़ी देर में सूरज निकलेगा। कहे नहीं स्वामी। जालिपा अपने पिया को छाती से लगा लिया है। नहीं दीदी भी नहीं है। तब तक बाबू देखते देखते दिन निकल आया। सूरज की पहली किरण, क्या पहली ही किरण नहीं हजारों किरण उसके ऊपर पड़ी, लेकिन मरा नहीं। तो कोढ़ी कहा था हम तो मरे नहीं। इतने में अनुसुईया आ गई। क्या बात है, क्या बात है जालिपा? अरे काहे रोवत है? अरे हाय जीजा जी काहे रोए रहे आप? कहीं सूरज की किरण मतलब कहन हम रात भर कोनो घास छोड़त रहे का हुआ जाए? अरे हम भगवान से मिल क्या बताइए। तो एक बात सुन लग है हाँ। कहन तुहार पति अब दिन निकलत न मरी दिन डूबत मरी। तो इतना बढ़िया समय बा 12 घंटा का कुछ खियाओ पियाओ बढ़िया, तो नहीं हमहू कुछ खियाओ हमहू कुछ खाई पड़ी, खूब बढ़िया नहलाओ धुलाओ सब एकदम दुरुस्त करो। तो जालिपा होकर गोड़ पकड़ के कहा धक्का दीदी भगवान से मिल के आप आई? कहे हाँ। कहीं सही दीदी? कहे हाँ। कहीं दीदी भगवान से मिलने पर यही खाली 12 घंटा का समय लेकर आ। हमारे स्वामी हमरे मांग का सिंदूर तो मिटना ही। तो अनुसुईया कहे सुना मोर बतिया, अरे अनुसुईया कहे सुना मोर बतिया, अब बहिनी के मारस तोर मतिया जरतिया टेकलीन हम दिन मौथी मावैया मा तीरा था करा वैया मारे आरतिया टेकलिया हम दिन मौते का वैया मा तीरा था करा वैया मा आरतिया टेकलिया हम दिन मौते का वैया मा तीरा था करा वैया मा चले वैया मा चले करा वैया मा तीरा था करा वैया मा आरतिया टेकलिया हम दिन मौते का वैया मा तीरा था करा वैया मा आरतिया टेकलिया हम दिन मौते का वैया मा तीरा था करा वैया मा चले। कहा चिंता करती हो तुम? वो कहना कि जब हम रतिया टेक लीन तो दिनमू थी मवैया, बहन जब मैं रात रोक सकती हूँ तो दिन भी रुक सकता है।
चिंता मत करना। इसलिए कि जब सूरज रात को रुक सकता है तो दिन को भी रुक सकता है। कहा अरे दीदी कहीं हाँ कहीं हमको तो कोई बनाओ तो भूख लगी है। और अत्रि मुनि तपस्या में हैं, अनसुईया के स्वामी जी वो तपस्या में लगे हुए हैं बाबूजी। मंदाकिनी नदी के किनारे पर वो भगवान वासुदेव जी का स्मरण कर रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र का जाप हो रहा है। यहाँ अनसुईया कुछ खाया पिया, नहला दो एकदम। अपने बहन से कहा कि इनको खूब बढ़िया नहला के एकदम दुरुस्त के। सब कोई भोजन किए बैठकर, और भोजन करने के बाद बाबूजी अनसुईया पुनः पहाड़ पर पहुंच गई। 11:30 बजे हैं। फिर पहाड़ पर पहुंची और जाकर बाबूजी सूरज से क्या कहती है, जाके अनसुईया सूरज से बोली बचन, अरे आके पर्वत पे माता है टेका चरण। आज माता की फिर से जरूरत पड़ी, आज माता को फिर से जरूरत पड़ी। आज तुम अस्ताचल बेटा जाना नहीं, आज तुम्हें माता की है जरूरत पड़ी, आज तुम अस्ताचल बेटा जाना नहीं। आज तुम्हें माता की है जरूरत पड़ी, आज तुम अस्ताचल बेटा जाना नहीं। आज तुम अस्ताचल बेटा जाना नहीं। कहा सूर्यदेव अभी हम कह रहे थे, कुछ ही देर पहले आपने मेरी बात मानी, आप आए, लेकिन याद रहे कि अब आप जहां हैं वहीं रुके रहें। फिर अस्ताचल को आप नहीं जाएंगे। सूर्यदेव तमाम अश्वों के साथ अपने रथ पर सवार हैं बाबूजी, आना चाहते हैं लेकिन रुक गए। 11:30 बजे सूरज ठीक रुक गया, एकदम रुक गया। मजदूर सब खेत में काम कर रहे हैं, काम कर करके हलवाहा हल जोत के लेके वहीं पर पेड़ के नीचे खड़ा है। फिर जब उसका पसीना होके कम भया तो फिर जोतता है। चाहे कहे मेरे 12 बजे, कहे मेरी छुट्टी हुई, 12 बजने वाला नहीं है। मजदूर खपड़ा पे चढ़ के खपड़ा छा रहे हैं, 12 बजते ही नहीं है। देहात में जब बीता खड़ा करके बीता खड़ा हो जाए, जब परछाई कहा हाँ 12 बज गया। सारा काम चौपट इधर से उधर, गांव वाले दूसरे गांव में एक दाई शाम भरा तो रखी है। एक दाई शाम भरा कहे कि अरे नहीं भैया शाम तो नहीं हुआ, का हो गया कुछ समय में नहीं याद है। कितना बारात रुक गई, कितना बियाह, सब कुछ काम गड़बड़ हो गया। विष्णु भगवान से देवता मशविरा करते हैं कि बोले का हो गया, कहें कि फिर वही बात है। गया तो फैसला करे तो फैसला ऐसे हुआ शंकर जी की नहीं, इजात दिन निकलत न हो पति न परे दिन डूबत मरे। जब ऐसे फैसला बाबा तो के जाए। अभी भगवान ब्रह्मा शंकर जी के पास गए कि चला भैया चल के ये मामला है। वही फिर मामला कहें रे यार अभी मामला तो फंसा दिया भाई साहब, हम न जाबे, कहें न जाबा तो त्राय मच गई, त्रिलोक का विनाश हो जाएगा। अनसुईया का चरण हटेगा नहीं और सूर्यदेव आगे बढ़ेंगे नहीं। भगवान विष्णु की बात शंकर जी माने और कहन की देखा पंचायत हुई तो कहन की फैसला हमारे की नहीं रहा है। फिर हमारे ने सोच कहना अब ना बोले। अब गए वहां पर देवी अनसुईया के सामने खड़े हुए भगवान और कहते हैं कि चरण हटा लो देवी। कहा भगवान मेरे बहन का पति तो मर जाएगा ना, मैं चरण हटा लूंगी तो न सूरज डूबेगा न मेरे बहन का पति। कहे ओ हो समझ गए। कहे शंकर जी पंचायत हुई भैया, लेकिन फैसला हमारे। कहे ना अनसुईया का ऐसा फैसला और ना फैसला शंकर जी की, अब हमारे मन का, ये पंच के मन का फैसला बा। तमाम बाबूजी इंद्र वरुण कुबेर बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हैं। कहा कि हमारे पंच के मन का। और फैसला भगवान क्या देते हैं कि अनसुईया तुम चरण हटा लो देवी हटा लो चरण। तेरे बहन का पति न दिन निकलत मरे, न दोपहरे मरे, न दिन डूबत मरे, वो अपने आयु बल पे मरे। और तेरी बहन के सतीत्व से मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं आशीर्वाद देता हूं कि उसका पति का जो कोढ़ है मिट जाएगा, वो अच्छा खासा राजकुमार बन जाएगा। जाओ अनसुईया खुशी होगी बाबूजी। क्या कहता निमिया की डरिया मैया, अरे बांधाला झालुआ आई हो झूली झूली ना, आई हो झूली झूली ना, आई हो झूली
मोरी गावाली गीतिया आई हो झूमी झूमी ना। मैया मोरा गावेली गीतिया हो झूली हो झूली ना। मैया मोरा गावेली गीतिया हो झूली हो झूली ना। हे हो झूली ना। हे हो झूली ना। मैया मोरा गावेली गीतिया हो झूली ना। मैया मोरा गावेली गीतिया हो झूली ना। अनसुईया मगन होके बाबूजी चली जा रही है और इतनी खुश है आज, इतनी खुश है कि बारे दुनिया के मालिक आपके घर में भगवान देर है अंधेर नहीं है प्रभु। और यहाँ बाबूजी सूरज को आदेश दिया तो सूरज अस्ताचल की तरफ जा रहा है। और देखें यहाँ पर जालिपा रोने लगी और कोढ़ी बाबूजी क्या कह रहा है कि जालिपा सूरज ढलने वाला है। देखा डूबी हैं सूरजवा रानी होई हैं मरा मरा नवाई हो। मोरा मारा नवा हो होई मोरा मारा नवा। दुलही रोवई लगली ना, दुलही रोवई लगली ना, धई के सैया के चरणवा दुलही रोवई लगली ना। कहे स्वामी आप ठीक कह रहे हैं, ये सूरज जाने वाला है, लेकिन ये बाबूजी धीरे धीरे का होता है ओकर बदन में देखे जहाँ कुबर व कुबर गायब हो गया और जहाँ देखे बाबूजी एकदम सफेद सफेद दाग है वो सब एकदम सम्राट भैया एकदम गायब हो गया और कोड़ होकर नई नई अंगुरी जामे लगी। जालिपा कह लगी कि अरे 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 स्वामी, अरे देखे ना आपके पाँव में आपके हाथ में नई नई उंगलियां जाम रही स्वामी। अरे सारा मेवात गायब हो गया, सारा पेवर गायब हो गया स्वामी। कहे नहीं 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 आप नहीं समझ रहे हो। कहे जालिपा ये अच्छी बात नहीं है। कहीं तब कहीं जब मरीज का जालिपा जब मरीज के मरे का होता तो ओकर सारा दुख सुख टरा जाता, ओकर सारा रोग गायब हो जाता। जालिपा हम बचब ना जालिपा, हम एकदम कहे नहीं स्वामी। अरे देखत बाबू देखत देखत चंदा सा चमकई वो करे दुल्हा कई सूरत आई हो। अरे चरणमा धई के ना, अरे चरणमा धई के ना, नाचै कुटिया में जननवा। अरे चरणमा धई के ना, नाचै कुटिया में भगवान भगवान की जय हो, बोलो शंकर भगवान की। अरे बारे दीनानाथ, अरे दीनानाथ कोढ़ी कहेस कि तू नाचत हूँ। अरे सूरज जाए चाहता है हम मर जाब, हमार रोक दो। अरे कहना है स्वामी जैसे हमार बिया भरा, जैसे आप हमारे मांग में सिंदूर भरे रहे, आज वही रूप आपका देखा था हम। अरे बाप रे हमसे भाग्यशाली के है स्वामी। अरे नहीं स्वामी आप हम भाग्यशाली है ही। अरे छाती से लगा के बाबूजी तब तक देखा आइया न सुइया झट से बोला था बयनवा आई हो। अरे चरणवा धई के ना, अरे चरणवा धई के ना,
ए जालिपा तू अबो रोवत हो? अरे पगली तार सुहाग अमर हो रे। अरे मोरी बहन खड़ी हो तो का छाती से लगा ले बाबूजी। नैना बनी गई ले सवनम आया रे चरणवा धई के ना। नैना बनी गई ले सवनवा हो चरणवा धई के ना। नैना बनी गई ले सवनवा हो चरणवा धई के ना। हो चरणवा धई के ना। हो चरणवा धई के ना। नैना बनी गई ले सवनवा हो चरणवा धई के ना। अरे हमरे बहन के पति अब न मरी हैं। न दिन निकलत मरी, न दिन डूबत मरी, न दोपहरे मरी। अपनी आयु बल पे मरेंगे। जितनी उम्र लेकर ये दुनिया में आए हैं उस उम्र पर ये मरेंगे। और सुनो, अब तोरे सतीत्व से भगवान के पूरा शरीर सही कह दिए। जालिपा सुन के बाबूजी खुशी हो गई और अपनी बहन से विदा लेती है। अपनी बहन से विदा लेती, कैसे लेती है और क्या कहती है? क्या कहती देखा बाबूजी कि दीदी हम जात है, हम तो दीदी जात है, मुही दे जाया आशीर्वाद। कहे अनसुईया जाओ बहन तुम सदा रहो आबाद। अनसुईया ने आशीर्वाद दिया कि जाओ दीदी। और आज हंस रही है। अपने कुटिया से खड़ी होकर अनसुईया देख रही है कि हमार बहन अपने पति के साथ, जैसे आज उसकी सही सही विदाई आज हुई। अनसुईया के आंसू छलक गए कि बारे मेरी बहन, तूने बहुत बड़ा कमाल किया। मैं और कौशिक चला जा रहा बाबूजी। अरे देखा अनसुईया अपने बहिनी के रहिया, तू नहाओ परानी चला जाए मुस्कुरा। उड़ी उड़ी जाला यार रानी के अचरिया। उड़ी उड़ी जाला यार रानी के अचरिया। कोढ़िया पकड़ के अचरा रहा समझा। हथवा महथवा मिलौले दुनौ जनवा। हथवा महथवा मिलौले दुनौ जनवा। करद की कुलेल यर डगरिया में जा। देखें सब लोग जब उनके सूरतिया। देखें सब लोग जब उनके सूरतिया। अरे हौले हौले जाई के पहुँच गई ले जहाँ।